आपका स्वमान क्या है? कोई स्वमान ऐसे सिर्फ थ्योरी नहीं सुनाना, ये स्वमानों की लिस्ट है, नहीं। जो हम बच्चे हैं, कोई स्वमान लेकर चल रहे हैं। मेरा स्वमान क्या है? कौन कौन है जो स्वमान लेकर चल रहे हैं? हाँ जी, क्या स्वमान है पदारविंद भाई का? परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हो और शांत आत्मा हो और मास्टर सुखदाता हो और परम पवित्र आत्मा हो। देखो क्या है कि बाबा भी जो स्वमान हमें देते हैं उसमें भी बहुत वैरायटी है। जैसे मैं आत्मा हूँ, ये स्वमान तो कई लेकर जाते हैं यहाँ से, है ना। जब आते हैं बाबा के घर में तो पहला ही चैप्टर है मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ ये स्वमान लेकर कई जाते हैं। फिर लेकिन जो हम बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, जो रोज़ मुरली सुनते हैं, हम सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं या धारण करते हैं। मैंने देखा है कि जब कोर्स होता है तो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर पे सभी एग्री करते हैं, है ना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा है और हम परमधाम निवासी हैं। लेकिन उसके बाद जब बात आती है सृष्टि चक्र की, कल्पवृक्ष की, है ना, तो वहाँ पर ये हिस्ट्री है या नहीं, रिपीट होता है या नहीं, वो सारे प्रश्न आते हैं। तो हम जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम वो बच्चे हैं जो सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष, है ना, सबके साथ बाबा की उस ज्ञान को धारण करके बैठे हैं, है ना। हमारा कोई वहाँ मतभेद नहीं है, ऐसी ही बात है ना। या अभी भी कोई क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चंस हैं तो हम मुरली नहीं समझ सकते। अगर वहाँ क्लैरिटी नहीं है तो मुरली हमें धारण नहीं होगी, मुरली हमें समझ में नहीं आएगी। तो बाबा हमें कहते हैं हम वो बच्चे हैं जिन्होंने कल्पवृक्ष का ज्ञान समझा है, और हमें ये मालूम है कि इस सृष्टि में सर्व आत्माएं एक नहीं है, एक जैसी नहीं है ना। सब आत्माएं जो हैं वो अलग अलग हैं, और सिर्फ आत्माएं अलग अलग नहीं है, हमारे अलग अलग वर्ण भी हैं। बाबा कई बार मुरली में हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें वर्णों का राज समझाता हूँ, है ना, जन्मों का राज समझाता हूँ। तो आत्मा का ज्ञान जन्मों का ज्ञान नहीं है। बाबा हमें कहते हैं ना चक्र का ज्ञान। एक तो बाप का ज्ञान किसी को नहीं है, फिर चक्र का ज्ञान किसी को नहीं है। तो अपने जन्मों को जानने वाले, अपने वर्णों को जानने वाले हम बच्चे हैं। सिर्फ मैं आत्मा हूँ जानना वो तो कई जानते हैं, है ना। आजकल टीवी पर भी जो सुनते हैं या वैसे भी सुनते हैं वो भी जानते हैं मैं आत्मा हूँ, मेरे पास अपने मन बुद्धि को न्यारा करने की ताकत है। लेकिन उतने तक तो बहुत पहुँचते हैं, लेकिन बाबा के साथ संबंध का अनुभव करना, आज बाबा कहते हैं बाबा जो है जैसा है वैसा उसे जानना और उसके साथ योग लगाना, ये अनेक नहीं करते, है ना। क्योंकि बिंदी के साथ योग लगाना और बाबा के साथ योग लगाने में बहुत अंतर है ना। तो मैं आत्मा हूँ तक तो धारणा कईयों को होती है, लेकिन
बाबा मेरा बाबा है, संबंधों का अनुभव करना, बाबा कौन है, कैसा है, बाबा के कर्तव्य क्या है, उस रूप से उसको समझकर बाबा के साथ वो ताकत ले पाना, ये भी अनेकों के लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर बाबा कहते चक्र का ज्ञान, कि इस चक्र में हम कैसे आदि मध्य अंत जो हमारा है वो किस प्रकार से चला, और उसमें भी वर्णों का राज आता है ना। वर्णों का राज क्या है कि जो आत्माएं हैं सब एक कुल की नहीं है। इस सृष्टि में देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, है ना, और हर एक अलग अलग समय पर आए, और ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं या एक समय पर आते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया कि जो देव आत्माएं थी वो अभी क्या बन गई हैं, हाँ, अभी क्या बन गई, ब्राह्मण आत्माएं बनी है ना। तो अभी हम ये पहचान पाते हैं कि मैं देवात्मा सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो ये हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितने ऊंचे स्वमान में रहते हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि इस सारी दुनिया में जब भी कोई आएगा, जो भी आत्मा जब भी आएगी तो पावन आएगी और पुनर्जन्म ले लेके पतित बन जाएगी। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं वो आत्माएं हैं जो ये बीड़ा उठाएंगी कि पावन बनकर दुनिया को पावन बनाना। बाकी तो सभी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला में रहेंगे, है ना। हम चढ़ेंगे तो वो भी मुक्ति में जाएंगे, वो भी अपना जो भी वर्षा ले लेंगे, जब भी उनको आना है वो आएंगे। लेकिन ये जो जिम्मेवारी उठाने वाली आत्माएं कि हमें पावन बनकर पावन बनाना है, मुझे पावन बनकर पावन बनाना है, मैं कल्प कल्प परमात्मा के साथ पाठ बजाने वाली वो विशेष ब्राह्मण आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, ये बात समझ में आती है, ये बात धारणा में आती है, ये प्रश्न है। क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि हर चीज़ को बेहद से हद में ले आते हैं, है ना। तो जैसे कहेंगे कि पूर्वज आत्मा, तो हम घर में 4 लोगों के पूर्वज हैं, है ना। तो वो जो 4 आत्माएं हैं वो तो अज्ञानी हैं, तो वहाँ पर मुझे सहना है, वहाँ पर मुझे समाना है। नहीं, बाबा कहते हैं पूर्वज आत्मा माना विश्व कल्याण के निमित्त हैं हम। अब हमारा पुरानी दुनिया से कोई नाता रिश्ता नहीं है ना। बाबा कहते तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई नाता और नहीं है। पुरानी दुनिया में क्या क्या आता है, पुराना शरीर, संबंध, कार्य। बाबा कहते तुम्हारा इससे अब कोई नाता नहीं है। आप समझते हो, हम वो बच्चे हैं जो कल्प कल्प इस स्थिति में पहुंचते हैं कि पुरानी दुनिया है, वो पुराना शरीर भी है, संबंध भी है ना, सारा कार्य भी है, लेकिन अब मेरा वो कार्य नहीं है। वो तो जैसे वैसे भी शरीर चल ही रहा है, संबंध, है ना। अगर हम ऊंचे बनेंगे तो संबंधों में भी स्नेह से चलेंगे ही, या कार्य भी अब तो सबको अपना काम आता ही है, तो वो तो रूटीन में चलता रहता है। लेकिन अब हमारा इससे कोई नाता नहीं है, माना हम इसमें कोई इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, या हमारी कोई मन बुद्धि इसी में नहीं लगी रहती, या उसके बारे में सोचना या उसे ध्यान देते रहना, हमारा ध्यान वहाँ नहीं है ना। वो हम करते हैं क्योंकि समय बहुत है तो वो भी चलता है साइड में, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस ऑफ अटेंशन, हमारा फोकस ऑफ लाइफ क्या है ना, श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया बनाना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझ होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ,
लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्योंकि जो प्रश्न गीता में भी जो मेन प्रश्न है वो है ये है कि तुम अपने कुल को जानो, है ना, तुम अपने कुल को जानो, कुल को पहचानो। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो सभी हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ इसको समझ कर चलते हैं। क्योंकि आत्मा तो कमज़ोर भी है, आत्मा तो पाप आत्मा भी है, आत्मा तो हर प्रकार की आत्मा है ना। आज आत्मा में ही संस्कार है। तो क्या मैं आत्मा हूँ जितने तक ही पहुँच रहे हैं, या मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है, शिव बाबा मेरे द्वारा स्थापना का कार्य करा रहे हैं। इतना स्वमान में रहते हैं, क्योंकि हमें समझना है। बाबा ने हमें चित्र तो दिखा दिया कि तुम कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठे हो, लेकिन हमें हमेशा वो चित्र बुद्धि में रहता है कि मैं कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ। कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ माना मेरा संबंध डायरेक्ट बीज से है। डायरेक्ट बीज बाबा मुझे शक्ति भर रहे हैं, मुझे वर्षा दे रहे हैं, मुझ पर सब कुछ लुटा रहे हैं। क्यों लुटा रहे हैं? हाँ, इतनी जो पालना मिल रही है, कई तो क्या होता है मुरली मंथन सब एंटरटेनमेंट क्लास की तरह सुन लेते हैं, है ना। ऐसे ही बस कुछ नया मिल रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ नई बात सुनने को मिल रही है। नहीं, बाबा हमें जो इतनी पालना दे रहा है, और ये समझना कोई मनुष्य किसी को पालना नहीं दे रहा है। शिव बाबा इतनी पालना हम बच्चों को दे रहे हैं, इतना हमारे को ज्ञान का खजाना लुटा रहे हैं, गुण शक्तियाँ दे रहे हैं, इतने हमारे, है ना, विघ्न विनाश हो रहे हैं। तो ये सब कुछ किस लिए? क्योंकि बाबा हमारी तरफ उम्मीद से देखता है कि ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, ये हम बच्चे बलिहार होकर करेंगे, है ना। बलिहार होना जानते हो? हाँ, दान और बलि दो अलग चीज़ें होती हैं। दान तो आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं, बलि आप वैसे देते हैं जो भी। बलिहार माना सब कुछ स्वाहा करना, है ना। बलिहार मतलब ये नहीं कि मेरा ये दिल है तो मैं इतना करूं, ऐसा करूं। जब हम अपनी जीवन बलिहार जाते हैं तो बाबा इतनी पालना हम बच्चों को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें रियलाइज़ करना है कि तुम वो बच्चे हो जिनको अभी बाबा पर बलिहार जाना है, और बाबा को तुम पर फिर 21 जन्म बलिहार जाना है। तो हमारा वो संबंध है बाबा के साथ। अब हम पुरानी दुनिया में, पुराने संबंधों में, पुराने शरीर और कर्तव्यों में भटकने का समय नहीं है, है ना। दुनिया में समझ तो हम सभी को ज्ञान कोर्स कराते हैं तो यही कहते हैं कि आप चारों तरफ देखो, सब कुछ विनाशी है ना, और आप अविनाशी हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो जो विनाशी दुनिया है, अब वहाँ से हमारा बुद्धि का लंगर पूरा उठ चुका है। और अब हमें क्या करना है? अब हमारा सारा ध्यान कमाई पर है, भविष्य की कमाई। हाँ जी। नहीं, बलिहार तो जैसे बलिहार जैसे अभी बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, है ना, तो उसकी मर्जी पूछते हैं क्या? बलिहार जाना है क्योंकि यहाँ पर देखो बाबा को जितना करना था उसने कर लिया, है ना। वैसे तो देखा जाए तो ड्रामा अनुसार हम यहाँ बैठे हैं, अब हम बाबा के बने हैं, और अब आत्मा को बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। बाकी स्वेच्छा भी नहीं कहेंगे, इसको प्रेरणा कहेंगे। अब हमें बाबा की सुननी पड़ेगी। और बाबा कहते हैं कि अगर बलिहार अभी नहीं भी जाएंगे, है ना, तो भी दुनिया में भी तो देखो ड्रामा तो सबकी बलि लेगा ही ना, ड्रामा भी तो शरीर छुड़ा कर लेकर जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम जो अभी बलिहार जाएंगे, जो समझ के आधार से तुम बलिहार जाएंगे, क्योंकि संस्कारों की युद्ध तो उसमें भी होती है, लेकिन ये जो बाबा समझ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं,
उस आधार से जब हम अभी बलिहार जाते हैं तो फिर बाबा हम पर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। नहीं, पर वो तो नहीं, शरीर वैसे बलिहार नहीं होता है। मानने से कुछ नहीं होता। मैं मानूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उससे क्या हो जाएगा? है ना, अच्छा होना और अच्छा सोचना अलग चीज़ है। मान्यता में देखो, बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति में मुझे, मेरे महावाक्यों को, मेरी श्रीमत को कोई नहीं जानता, है ना। तो बलि चढ़ना माना क्या होता है कि सफल करना, बाबा की श्रीमत पर चलाना। बाबा ने आज बहुत अच्छा ये समझाया कि तुम श्रीमत पर पावन बनते हो, पावन बनाते हो। मेन चीज़ है श्रीमत, क्योंकि दुनिया में भक्ति की मत पर, मनुष्यों की मत पर तो लोग बहुत कुछ करते आए हैं, लेकिन वो कोई यथार्थ नहीं है। जैसे योग भी बहुत लोग कर रहे हैं। अभी कल मुझे एक माता पूछ रही थी कि जो योगी होते हैं वो भी कभी कभी बहुत सैड और बहुत ऐसे दुखी और नीरस लगते हैं। तो मैंने कहा कौन होते हैं योगी? तो कहती जैसे दुनिया में। तो मैंने कहा दुनिया में कोई योगी नहीं होते हैं, है ना। दुनिया में कोई योगी नहीं होते हैं, क्योंकि योगी माना बाप के साथ योग। जब आत्मा को परमात्मा का परिचय ही नहीं है तो योगी कहाँ से होंगे, है ना। तो योगी भी हम बाबा की श्रीमत पर बनते हैं, पवित्र भी हम श्रीमत पर बनते हैं, सेवाधारी भी हम श्रीमत पर बनते हैं, बलिहार भी हम श्रीमत पर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे सुइसाइड नहीं चाहिए। तुम शरीर को मार दो, उससे मेरा क्या होगा, है ना। लेकिन बाबा कहते बलिहार जाना माना हड्डी हड्डी स्वाहा करना। एक एक तन का कतरा जो है वो शिव बाबा के यज्ञ में स्वाहा हो जाए, शिव बाबा की सेवा में स्वाहा हो जाए, उसको कहते हैं तन की बलि चढ़ाना। तन की बलि चढ़ाना माना हर इंद्री हमारी श्रीमत पर कार्य करे, है ना। तो ऐसा हमें बलिहार जाना है। हमारा तन का कोई भी अंग ऐसा ना हो जो मनमत पर चले, न आँखें, न कान, न जीभ, न देह, कोई भी चीज़, है ना, न वाणी। तो बाबा कहते तब कहेंगे कि तुम बलिहार गए। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे ये बलिहार जाने वाली बात है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बहनें तन की सेवा के लिए भी कहते हैं ना कि हम थोड़ी स्थूल सेवा करना चाहते हैं, या हम थोड़ा आके योग करना चाहते हैं, ठीक है। तो योग करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, कितने दिन कंसिस्टेंटली करते हैं? 15 दिन, महीना, सवा महीना, उसके आगे फिर वो ब्रेक लग जाता है, लगता है कि नहीं, है ना, या ऑफ एंड ऑन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आसान नहीं है। ये जो बाबा कहते हैं ना कि बलिहार जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमारा जो इतना बढ़िया संबंध हमने 2500 वर्ष में घनिष्ठ मित्रता माया के साथ की है ना, तो वो भी फिर आ जाती है। और फिर वो कुछ ना कुछ चाहे संकल्पों में, चाहे शरीर में, चाहे परिस्थितियों में कुछ ना कुछ विकराल रूप या आकर्षक रूप आता है। कई बार विकराल रूप नहीं होगा, मानो रोग नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो आपका कोई प्रिय संबंधी आ गया है, घर में बैठा है ना, या प्रिय संबंधी भी नहीं, अब बहुत अप्रिय है, लेकिन उसके साथ, है ना, आपको लगता है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया में कि इनके साथ तो हमें रहना पड़ेगा, इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई प्रकार से माया तुम्हें विघन डालती है। और मैं कई बार ये विचार करती हूँ कि इस संगम युग में हम सब ज्ञान सुनते हैं और ऐसा भी नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन ये जो पुरुषार्थ है इसमें जो बात हम भूल जाते हैं वो क्या है? माया, है ना। पुरुषार्थ, हर आत्मा ज्ञान समझती है,
हर आत्मा सफल करने के महत्व को समझती, हर आत्मा माना जो ब्राह्मण आत्मा है जो यहाँ बैठी है, तो वो जो हम बच्चे पुरुषार्थ की वैल्यू को समझते हैं, पुरुषार्थ तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, है ना। अब देखो कोई आत्मा है, वो क्या करती है कि जब उसको युद्ध की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो जंप लगाएंगे, कूदेंगे, छलांगे मारेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, कहाँ पर, जहाँ दुश्मन नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ होती है, जहाँ दुश्मन नहीं है। तो जहाँ दुश्मन नहीं है वहाँ प्रैक्टिस करके वो क्या सोच रहा है, मैं तो बड़ा अच्छा हो गया हूँ, है ना। सबके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय पर कोई एडवर्सिटी नहीं है, तो वो सोचता है मैं इससे आगे हूँ, इससे आगे हूँ, इससे तो बहुत अच्छा दौड़ रहा हूँ, मेरी स्पीड तो इतनी है, ऐसी है। लेकिन जब फिर वो युद्ध के मैदान में जाता है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ दुश्मन भी है ना। और फिर दुश्मन अपनी चाल चल रहा है ना, जिस चाल के लिए हो सकता है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, और इसीलिए उसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, उसका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, कमिटमेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ क्योंकि वो एडवर्सिटी को जान नहीं पा रहा, दुश्मन को जान नहीं पा रहा, इसीलिए वो वहाँ पर पराजित हो जाता है ना। और कोई दूसरा है जिसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन वो दुश्मन को समझ के चल रहा है और निर्णय ले रहा है, तो उस आधार से उसकी विजय हो जाती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि हम बच्चे भी चाहते हैं, है ना, ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, पवित्र रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले पहले क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन होते हैं। जब आप ज्ञान में पहले पहले आते हैं तो माया भी ना अपना टाइम कमज़ोरों पे वेस्ट नहीं करती है। हाँ, बाबा हमें कहते हैं माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है ना। जैसे जैसे आप रुस्तम बनेंगे ना, माया भी रुस्तम होएगी। पहले माया नहीं तंग करती, अभी आप पहले पहले क्लास में आएंगे, अमृत वेला उठेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, माया कहेगी वेरी गुड, एन्जॉय, है ना, एन्जॉय, क्यों नहीं, है ना, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी अधिकार है, तुमने इतना साथ मेरा दिया है। फिर धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे पहले पहले पवित्रता पर भी विघ्न नहीं पड़ेंगे, पहले पहले तो युगल छोड़ के जाएंगे गाड़ी में बिठा के, है ना। फिर धीरे धीरे सेवा पर भी पहले पहले विघ्न नहीं पड़ेंगे। पहले पहले तो युगल को आप पूछेंगे ना तो वो कहेंगे हाँ हाँ, जो हमारा है वो तुम्हारा ही है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, हर चीज़ पर विघ्न पड़ने शुरू होते हैं। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हें ये बात भूल जाती है कि ये जो माया है ये भी इस जर्नी का हिस्सा है, तुम और बाबा ही नहीं हो, माया भी साथ साथ चलती है। तो आज जो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है ना, बहुत पुराना दुश्मन है रावण तुम्हारा। क्यों हमारा सबसे पुराना दुश्मन है? क्योंकि हम सबसे पहले पहले आए और सबसे पहले पहले पतित बने। तो हमारा और रावण का साथ कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष का साथी है हमारा रावण, समझते हो। तो जब दुश्मन बहुत पुराना हो जाता है ना, तो दुश्मन को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो तो इतने समय से साथ है जितने दोस्त भी साथ नहीं दिए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो पुराना दुश्मन है ये 2500 वर्ष से तुम्हारे साथ है, और इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत खौफनाक है। बाबा कहते हैं दुनिया में युद्ध होते हैं ना, डरावने लगते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये सबसे खौफनाक लड़ाई है। और बाबा ने इसके लिए हमें क्या बताया कि जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुम पे बल भरेगा और तुम रावण पर विजय पा सकेंगे। तो ये जो याद की बात है ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है कि बाबा, अब बाबा को सिर्फ याद करना माना बिंदु रूप में तो नहीं होता ना,
बाबा को ज्ञान सागर के रूप में, शांति सागर के रूप में, है ना, पवित्रता के सागर के रूप में, सर्वशक्तिवान के स्वरूप में, या पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, अनेक संबंधों से, अनेक स्वरूपों से जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम आत्मा की जो स्थिति है वो इतनी उपराम, इतनी शक्तिशाली होगी कि हम रावण पर विजय पा सकेंगे, है ना। लेकिन हम इतना याद करते नहीं हैं, क्योंकि हम क्या भूल जाते हैं कि रावण भी है ना। हमें लगता है ज्ञान सुन तो रहे हैं, योग कर तो रहे हैं, पवित्र रह तो रहे हैं, लेकिन सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन कितना बल चाहिए वो हम भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, रावण हमें पहले तो, है ना, पुचकारता है कि चलो अच्छे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और फिर ऐसे एक वार करता है, चाहे वो अपने संस्कारों से आए, परिस्थितियों से आए, कैसे भी एक वार ऐसा होता है कि वहाँ आत्मा बिल्कुल हिल जाती है, क्योंकि आत्मा ने अपने सर्व संबंध शिव बाबा से नहीं जोड़े हैं। आप कितने हो जो संबंध के अनुभव से याद करते हो बाबा को। मेरा बाप बैठा है, मैं बाप के सामने बैठी हूँ, या शिक्षक के रूप में, या सतगुरु के रूप में, माँ के रूप में, साजन के रूप में करते हो। कौन कौन साजन के रूप में बाबा को याद करते? हाँ, करते हैं साजन के रूप में। हाँ, भाई लोग तो कोई साजन नहीं बनाते। हाँ, साजन बनाना है ना बाबा को। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हमेशा सजनी है, चाहे पुरुष शोले में भी है तो भी आत्मा सजनी है। तो आत्मा सजनी को बाबा को साजन बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में बाबा को याद करते हो, बाबा मेरा सर्जन है ना। बाकी वो तो नाम की दवाई तो खानी ही पड़ती है कि चलो वो तो दुनिया में दिखाना है और खाना है दवाई, लेकिन सर्जन मेरा बाबा है, मेरा इलाज बाबा करता है। तो बाबा कहते हैं जब सर्व संबंधों से इतना बाबा को याद करेंगे तो जो माया संबंध के आधार से आती है ना, वो उस पर तुम विजय पा सकोगे, है ना। माया कैसे आती है? संबंध के आधार से, है ना। माया के अनेक रूप हैं, लेकिन एक रूप क्या है? माया संबंध के आधार से आती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग कहते हैं हमें लोनली फील होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई नहीं है ना। तो ये जो माया आती है, अब सोचो व्यक्ति डिप्रेशन में, हर चीज़ में जा रहा है इस भावना के आधार से। तो ये भी क्या है? माया आत्मा को खाली करती जाती है इस एक सोच से कि मेरा कोई नहीं है। फिर अगर दुनिया में एक सोचता है मेरा कोई नहीं है, तो दूसरा सोचता है ये मेरा है ना, ये मेरा है। लेकिन वो भी अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, भले टेम्पररी होते हैं। एक दिन झगड़ा हो जाता है, एक दिन कुछ हो जाता है, एक दिन किसी बात पे मतभेद हो जाता है, तो उस एक दिन में भी आप देखेंगे अवस्था कितनी गिर जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब माया के खेल हैं। और माया के खेल पर हम विजय क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम अभी भी संबंध के भान में हैं, क्योंकि हम अभी भी संबंध के भान में हैं। तो हमें समझना है कि माया तो कई रूपों से हम पर अटैक करेगी। कभी शरीर के भान से, है ना, शरीर में रोग आता है, शरीर में कष्ट आता है, शरीर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात हो गई, है ना। तो शरीर की जब कष्ट आते हैं, रोग आते हैं, कोई बात आती है, तो बाबा कहते हैं जितना तुमने योग बल जमा किया होगा, तुम्हारे अंदर शरीर से परे रहने की, देहभान से परे रहने की अवस्था होगी, ताकत होगी, और उतना तुम फिर माया पर विजय पा सकेंगे। माया क्या करती है? आपका समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ कराती है और उस आधार से संस्कार बनवा देती है ना। अगर मानो शरीर की कोई बीमारी 5 वर्ष रही, मान लो कोई बीमारी 5 वर्ष रही, और उससे पहले आप 10 वर्ष ज्ञान में भी रहे हो, लेकिन वो जो 5 वर्ष शरीर की बीमारी रही, यदि शरीर
यदि आत्मा न्यारेपन का अभ्यास करके वो बल नहीं जमा की तो 5-10 वर्ष का अभ्यास तो आपका 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो देह भान में यही संकल्प चलेंगे फिर कि ऐसे कैसे बाबा आपने कैसे प्रोटेक्ट नहीं किया और बीमारी आ गई, क्योंकि योग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे थे अभी तक? तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि बस बाबा की मुरली सुननी है, नियम के हिसाब से चलना है, तो योग का बल जमा नहीं किया है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से आत्मा जब अपने बिंदु रूप बाबा के गुणों स्वरूप बाबा से हर संबंध का अनुभव निरंतर करती है, तो ऐसी आत्मा में बल होता है कि वो माया पर जीत पा सकती है। और माया पर जीत पाके हमें करना क्या है? हमें विश्व कल्याण का कार्य करना है। क्योंकि आप देखो दुनिया में व्यक्ति का तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? वही माया में, है ना। माया उनका सारा कुछ बर्बाद करा रही है। वही शरीर का भान, संबंध का भान, ईगो, स्टेटस बिल्डिंग, ये वो, उसमें कितना मनुष्य अपना दिमाग चलाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम निर्विकारी, है ना, विकारों से परे जाएंगे, देह के भान से परे जाएंगे। विकार भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या करते हैं? हमारे सारे रिसोर्सेस को उस तरफ लगवा देते हैं, हमारे सारे संकल्पों को, धन को, सब उस तरफ लगवा देते हैं पुरानी दुनिया में। और पुरानी दुनिया क्या है? विनाशी अंधा कुआं है। वो तो ऐसे सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा और विनाश हो जाएगी, है ना। पुरानी दुनिया में आप कितना भी कुछ लगाएं, वो क्या है? एक अंधे कुएं में जा रहा है और फिर वो विनाश हो जाएगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं माया पर विजय पाकर आत्मा को इतना सेंसिबल रहना है कि मुझे अपने रिसोर्सेज से, क्या क्या रिसोर्सेज हैं? तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म, तो इनसे मुझे स्व उन्नति और विश्व कल्याण करना, ये मेरी अवस्था बनाने के लिए है और विश्व कल्याण के अर्थ है। तो बाबा कहते इतनी समझ आए और इतना तुम अपने पे पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये पुरुषार्थ है ना। क्योंकि सब करना चाहते हैं लेकिन जब माया को नहीं पहचानते, उतना बल नहीं भरते, तो क्या होता है? थोड़ी देर में थक जाते हैं, है ना। एक भाई आता था तो 10 दिन कोर्स के बाद चला तो इतना उमंग में रहा कि सबको चैलेंज करने लगा था। जो 5 वर्ष पहले वाले भी बैठे हैं ना, तो सोचता था कि इनको रॉन्ग आंसर आता है, मुझे राइट आता है ना। तो इतना उसको हो गया था कि मैं ज़्यादा उमंग में हूँ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 10-12 दिन पूरे हुए रुक गया, है ना। तो रुक कैसे जाते हैं? क्योंकि माया आती है ना। माया मैंपन मेरेपन के रूप में बहुत आती है, और वो जो मैंपन मेरेपन का वार है वो तो आप ज्ञान से या अभिमान से नहीं पूरा कर सकते ना। उस वार को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए, योग का बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतना हम डिसर्न कर पाएँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, हम किस लिए बाबा के बने, हम क्यों बने बाबा के? अपना वर्षा लेने के लिए। तो कोई भी बात जब आती है तो पहचान पाना कि ये मेरे और मेरे वर्षे के बीच में आ रही है। कोई संकल्प को भी पहचान पाना, उसके लिए क्या चाहिए? बहुत उपराम स्थिति चाहिए। बाबा की ज्ञान, बाबा की याद के बल से अपनी अवस्था बहुत नॉलेजफुल होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतनी अगर हम खुद पर मेहनत नहीं करेंगे तो निरंतर पावन बनना और पावन बनाने का कार्य नहीं कर सकते। थोड़े समय कर लेंगे लेकिन निरंतर यदि हमें ब्राह्मण जीवन का अपना कार्य करना है तो हम वो नहीं कर सकेंगे यदि इतना मेहनत हम स्वयं पर नहीं करते। तो आज की सारी मुरली इसी बारे में है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुझे श्रीमत पर पावन बनकर विश्व कल्याण करना है, और रावण मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। मुझे बाबा की याद से, श्रीमत के बल से, है ना, मुझे रावण पर
विजय पानी है। और बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी बात कही कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें अगर पवित्र बनना है, नष्टो मोहा होना है, तो तुम क्या करो, श्रीमत पर चलो और पवित्र बनो, है ना। क्योंकि जब हम पवित्र नहीं बनते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो ये जो पतितों के साथ लेन देन है ना, भोजन की और हर प्रकार की, देखो पवित्रता में हमें बाबा ने कई मर्यादाएं बताई हैं। एक तो काम विकार, फिर पतितों के हाथ का भोजन नहीं खाना, है ना, बेड पतितों के साथ शेयर नहीं करना, या बेड तो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। तो इस प्रकार की जो मर्यादाएं हैं, जो हमें पवित्रता की मर्यादाएं हैं, है ना, काम विकार, भोजन, क्योंकि इन सब से हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। ये देहभान में लाने वाली चाल चलन है ना। क्योंकि जिसके हाथ का आप अन्न खाएंगे उससे आपका दिल जुड़ेगा, उससे आपका बुद्धि योग जुड़ेगा। यहाँ तक कि आप सोचो कि कोई बना भी नहीं रहा, आपको रोज़ परोस के खिला रहा है ना, आपकी दिल उससे भी जुड़ जाती है ना। तो इतना हमें हर चीज़ में पवित्रता की धारणा रखनी होती है कि भोजन किसका है, भंडारा किसका है ना, हमें भोजन कौन खिला रहा है। क्योंकि कई बार जब एक आत्मा भोजन बना के आपको रोज़ परोस भी रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये आता है, ये खिला रहे हैं और हम खा रहे हैं, या ये प्यार से परोसते हैं और हम रोज़ स्वीकार करते हैं, तो वो भी ये कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो भी हमारी बुद्धि में जैसे बोझ की तरह चढ़ता चला जाता है। और हमें लगता है शायद इनके प्रति हमारा कोई फ़र्ज़ है ना, इनके प्रति हमारा कोई फ़र्ज़ है। कोई आपके लिए रोज़ वेट करता है ना, ये भी क्या हो जाता है, ये भी एक बुद्धि का बंधन हो जाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि इनके बिना हम खा नहीं सकते, या ये हमारे बिना खा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारी बातें पवित्रता में आती हैं, है ना। जैसे दुनिया में तो आप देखो कि अगर आप कहीं जाते हो और उनके साथ भोजन नहीं किया, या आपने उनका वेट नहीं किया, कोई आपके यहाँ पर भी आया और आपने वेट नहीं किया और भोजन खा लिया, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो यही कहते हैं कि आप तो हमसे प्यार नहीं करते, या आप तो हमारे बिना खा लेते हैं, तो इसको बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ये जो मर्यादाएं हैं, मेरा उठना, सोना, खाना पीना, लेना देना बाबा के साथ हो। अगर कोई निमित्त भी है, मानो बीच में कोई बना भी रहा है, तो भी आपको मालूम होना चाहिए ये शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा की भंडारी है, और मुझे खिलाने वाला बाबा है। इतना हमें बुद्धि से क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। मनसा में भी पवित्रता होनी चाहिए। मनसा में कोई देहधारी ना घूमे, ये करते ये कमाते नहीं, शिव बाबा हमें देता है। भले ही कोई किसी का धन भी लग रहा है, तो भी शिव बाबा हमें खिला रहा है। मैं एक बार जानकी दादी जी की एक क्लास सुन रही थी। दादी ने उसमें कहा कि जब तुम्हारे कोई पुराने हिसाब किताब भी हैं, मानो किसी ने तुम्हारी पालना की है, किसी ने तुम पर कुछ किया है, तो जब तुम बाबा पर बलिहार हो गए, है ना, देखो इसमें अंडरलाइन करना है बलिहार होना। अगर मैं बाबा पर बलिहार हो गया, तो मेरे हिसाब किताब भी बाबा पर बलिहार हो गए। मुझे उसका भी बोझ नहीं उठाना है, मुझे उसका भी बोझ नहीं उठाना है कि इन्होंने मेरा किया था तो मुझे इनकी सुननी है या इनकी देनी है। जब मैंने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, तो अब वो भी बाबा से ले ले, है ना। बाबा ने लिया ना, तो मेरा लिया तो उसका भी ले लिया उसने मेरा किया, मैं बाबा का बन गया, तो अब वो बाबा से ले ले, और अगर वो चाहेगा तो बाबा उसको एवज़ा भी देगा। तो बाबा कहते इतना हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। मनसा की पवित्रता माना मैं एक बाबा का और किसी का नहीं, और बाबा एक मेरा और कोई मेरा नहीं, है ना। मेरा सब कुछ बाबा से है। भले कोई निमित्त भी बनता है, तो भी मुझे बाबा खिलाता है, बाबा चलाता है, बाबा सब कुछ करता है।
क्योंकि मैं बाबा पर बलिहार हूँ। इतनी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन अंडरलाइन करना बलिहार को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो सत्य है उसको सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया की तरह ले लेते हैं कि हम बाबा के बन गए हैं, बाबा हमारा बन गया है ना, हमारे। अब अपने तो सारे हिसाब किताब बाबा को दे देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे बाबा को, है ना, ऐसे भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए बाबा बलिहार जाना माना प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में आप बलिहार गए हैं तो बाबा आप पर बलिहार तो 21 जन्म तो जाएगा ही, लेकिन इस जन्म की भी आपकी सारी लेन देन बाबा से है ना। भले ही कोई आपको, मानो आपको कहीं जाना है और आप भूल गए, है ना, मानो कोई सेवा पे जाना है, भूल गए, कोई आपको अचानक पूछ लेता है आज आपको कहीं जाना तो नहीं है, तो उसको थोड़ी पता है आपको जाना है। कौन आपको इशारा दे रहा है? बाबा दे रहा है। बाबा सब कुछ करता है। जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर आपको शफा देगा। लेकिन इतना हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए कि मैं तो एक शिव बाबा का, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि जब हम इतने पवित्र बनेंगे और इतना श्रीमत पर चलेंगे, तब जाकर मोह नष्ट होगा, तब जाकर विकारों की चलन बदलेगी। क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में जो पुरानी वृत्ति, दृष्टि, कृति है वो बदले और गृहस्थ व्यवहार में हमारे पुण्य कर्म की कमाई हो सके, ये कोई छोटी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि वहाँ तो सब कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आधार से बना हुआ। अब गृहस्थ व्यवहार मीन सिर्फ परिवार नहीं होता, व्यापार, कारोबार सब इसमें आता है ना। तो व्यापार, कारोबार में भी मैं कर रहा हूँ, मुझे कमाई करनी है, मुझे ये करना है, नहीं, बाबा का है, मैं निमित्त हूँ। बाबा को राइट, बाबा सब कुछ करेगा, बाबा कस्टमर भेजेगा, बाबा कमाई कराएगा, बाबा सब कुछ करेगा, लेकिन आप अपनी जीवन को बलिहार करके बैठो। तो बाबा कहते हैं इतना हमें लाइट रहना है, और गृहस्थ व्यवहार में इतना लाइट रहेंगे तब तो जाकर अपना सर्वस्व यज्ञ सेवा में लगाएंगे। और उतना यज्ञ सेवा में लगाने के लिए, लाइट रहने के लिए हमें पहले चाहिए पवित्रता, है ना। बुद्धि की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, तन की भी पवित्रता, धन की भी पवित्रता। तो पहले तो कॉन्शियस चॉइस कि इनको सारी पतित पने से, पतित संकल्पों से निकालना है, मैं मेरेपन से फ्री करना है। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। आज की मुरली ब्राह्मणों के लिए, ठीक है ना, तो इसीलिए आज और मिक्स नहीं किया मैंने, क्योंकि कई बार हम मोस्टली मिक्स करके सुनाते हैं ना, कि नयों के हिसाब से भी, पुरानों के हिसाब से भी। अब मैं आपको ये भी बता दूं, नए और पुराने का भी ब्राह्मण से कोई कनेक्शन नहीं है। ब्राह्मण माना जब मेरे को समझ आया मैं आत्मा, मैं शिव बाबा का हूँ, ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट हुआ हूँ, मेरा पर्पस विश्व कल्याण है, जैसे ही समझ आ गया तो आप ब्राह्मण हैं। आप सब लोग उस आधार से सुनना, समझना, और ये वृत्ति अगर अभी तक ये स्वमान नहीं धारण हुआ है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के निमित्त हूँ, तो इस स्वमान को आप पक्का करते जाएं। क्योंकि पालना देने शिव बाबा ब्राह्मणों को आए हैं, है ना। वर्षा के अधिकारी, पालना के अधिकारी ब्राह्मण आत्माएं, है ना। तो इसीलिए ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो फरिश्ता कैसे बनेंगे, देवता कैसे बनेंगे। तो इन बातों को समझ कर चलना है। और थोड़ा सा आज वो भी बात बता देती हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा सब कुछ भासना लेती है, रसना लेती है, मीठा खट्टा सब आत्मा कहती है ना। तो और किस आधार से? संस्कार के आधार से, है ना। तो हर चीज़ का अनुभव, चाहे कोई भी इंद्रिय, जैसे ये तो हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि जब हम कुछ देखते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, कोई भी भाव आता है, कोई घृणा भाव आई, कोई वैसा आया, तो वो किस आधार से आता है? संस्कार के आधार से, है ना। जैसे आप देखो जो आसुरी भोजन खाते हैं, उनको आसुरी भोजन देख के बहुत आसक्ति आती है, और जो आसुरी भोजन नहीं खाते उनको तो जैसे
है ना, प्यूकिश फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो भी क्या है, संस्कार के आधार से आप जो देखते हो। तो ये जो आँखों की कर्मेंद्री है, ये किस आधार से काम करती है? संस्कार के आधार से। भावनाएं मन जनरेट करता है ना, फीलिंग्स मन जनरेट करता है, लेकिन वो जो मन में फीलिंग्स आती हैं वो संस्कार के आधार से आती हैं जब आप कोई दृश्य देखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जीभ भी क्या है? एक कर्मेंद्री है। तो आपको कोई चीज़ खट्टी लगती है, मीठी लगती है, बहुत खट्टी लगती है, बहुत मीठी लगती है। एक ही टेबल पे आप देखना 3 लोग बैठे होंगे, आप पूछेंगे नमक ठीक है, तो एक कहेगा नमक तो आज बहुत डल गया है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल एक्यूरेट है, तीसरा कहेगा थोड़ा नमक पास करना, है ना, नमक ही नहीं डालते हो आप लोग, है ना। तो ये क्या है? ये नमकीन मीठा सब चीज़ें कैसे पता चलती? संस्कार अनुसार, है ना। अगर किसी ने कभी नमक नहीं खाया है तो उसको सब्जियों में भी नमक अनुभव होता है, फ्रूट्स में भी फील होता है कि हाँ ये इसमें ये सॉल्ट का एलिमेंट, नेचुरल सॉल्ट भी उसको टेस्ट में आता है। और जिनको बहुत वो संस्कार बनाए वैसे डिब्बी झोंक झोंक के भी नमक खाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये सब क्या है? ये सब संस्कार के आधार से होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये समझो कि जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को अगर हमें नियंत्रण करना है, आपको वो देखना है जो आप चाहते हैं, वो स्वाद लाना है जो आप चाहते हैं, इवन स्वाद के लिए भी, है ना, अगर आपको अपनी जीभ को भी टेम करना है तो आपको संस्कार को बदलना पड़ता है ना। और संस्कार मन बुद्धि सब किससे आते हैं? आत्मा की स्थिति, कॉन्शियसनेस, है ना। संस्कार को संस्कार बदलने से संस्कार नहीं बदलते। आप कहेंगे मुझे संस्कार बदलने, संस्कार बदलने, संस्कार नहीं बदलेंगे। कभी आपने मुरली में सुना है बाबा कहते संस्कार परिवर्तन करो? आप यज्ञ में सबके मुंह से सुनोगे संस्कार बदलो, लेकिन कभी मुरली में आप नहीं सुनेंगे संस्कार बदलो। कभी कहता है बाबा? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो, सेवा करो। संस्कार उससे बदलते। संस्कारों को वैसे कोई स्क्रू ड्राइवर लेके आप टाइट नहीं कर सकते, देयर इज़ नो वे। तो जो बाबा मुरली में कहता है ना कि तुम आत्मा समझो, तुम अपने गुणों स्वरूप में, इसलिए मैं तृप्त आत्मा हूँ, आप ये अंदर स्वमान रखें, आत्म अभिमानी स्थिति बनाएं, तो आपके जो आसक्ति के संस्कार हैं वो ख़त्म होंगे। तो बाबा कहते हैं, जैसे कल बाबा ने कहा ना, हर पॉइंट का कनेक्शन एक गुण से है, एक शक्ति से है। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा की याद, पवित्रता की धारणा, सेवा, इन्हीं से हमारी स्थिति बदलती है। और जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसा उसका मन बुद्धि संस्कार काम करता है। तो ये भी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनका अगर आपको विजन, परसेप्शन, है ना, स्वाद सब बदलना है तो उसकी भी विधि वही है, आत्मा, बाबा, है ना, और पवित्रता और सेवा। ओके, ओम शांति।